अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं से खोया हुआ आदमी इस पाठ पर आधारित कृतियाँ करेंगे। हमने इस पाठ को बड़े अच्छे अंदाज के अंदर समझा है, इसका पठन किया है। आपसे उम्मीद ये है कि जो स्वाध्याय दिया गया है आप उसको पूरा करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्वाध्याय की तरफ। जो स्वाध्याय पीछे दिया गया है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। ये जो स्वाध्याय है पूरे पाठ पर आधारित है, परंतु आपको एग्ज़ाम के अंदर पेपर के अंदर जो पूर्तियाँ दी जाती है वो एक पैराग्राफ दिया जाता है किसी एक सबक का, और उस पर आपको सूचना के अनुसार पूर्तियाँ करनी होती है। ये आपके मश्क के लिए है। तो चलिए देखते हैं। सूचना के अनुसार पूर्तियाँ कीजिए। नंबर 1 यानी सूचना हिदायत के मुताबिक सरगर्मियों को मुकम्मल कीजिए। पूर्ति पूर्ण कीजिए, सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए। खोए हुए आदमी के गीत से प्रभावित होने वाले। उम्मीद है आप इसको पूरा करेंगे। दूसरा प्रश्न है, उत्तर लिखिए। खोए हुए आदमी के आने से गांव की बदली हुई स्थिति, उसके आने से गांव के अंदर क्या बदलाव हुआ वो यहाँ पर आपको लिखना है। तीसरा है, ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्दों में हो। भविष्यवाणी, झमाझम, बारिश, खुशहाली, गंधा। यानी आपको ऐसा प्रश्न तैयार करना है कि जिसका उत्तर भविष्यवाणी आए। चौथा, दिए गए निर्देश के अनुसार परिवर्तन कीजिए। दी गई हिदायत के मुताबिक इसको जो है हमको बदलना है, तब्दील करना है। बीच के अंदर दिया विद्वान। सबसे पहली बात, हमको इसका मतलब मालूम होना ज़रूरी है। अगर इसका मतलब मालूम नहीं रहा तो हम इसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए विद्वान यानी अक्लमंद। ऊपर दिया लिंग, नीचे दिया विरुद्धार्थी, साइड में राइट साइड में दिया वचन, और इधर दिया पर्यायवाची। विद्वान, ऊपर हिदायत दी गई, निर्देश दिया गया आपको कि इसका आपको लिंग पहचानना है। पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है। इधर वचन ताअद्दुद, उर्दू में इसको वाहिद जमा कहते हैं, हिंदी में एक वचन अनेक वचन कहते हैं। नीचे दिया विरुद्धार्थी, मुत्तजाद, विद्वान का मुत्तजाद, विरुद्धार्थी हिंदी में। इधर पर्यायवाची, हम मानी, मुतबादिल, उस जैसा। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये स्वाध्याय समझ गए होंगे। फिर भी हम इसके उत्तर देख लेते हैं। पहला था, पूर्ति पूर्ण कीजिए खोए आदमी के गीत से प्रभावित होने वाले। उत्तर में गांव की गायें, गांव की भैंसें, गांव के बच्चे, गांव के बुजुर्ग। दूसरे में था, खोए हुए आदमी के आने से गांव की बदली हुई स्थिति। तो क्या स्थिति हुई? तो सबसे पहले गांव वाले खूब मेहनत करने लगे। दूसरा, गांव का तालाब मछलियों से भर गया। तीसरे, गांव के पेड़ फलों से लद गए। चौथे, खेतों में फसलें लहलहाने लगी। ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्दों में हो। भविष्यवाणी, झमाझम, बारिश, खुशहाली, गंधा। यहाँ पर ये नमूने के तौर पर आपको जो है इसके प्रश्न तैयार करके दिखाए गए हैं। आप अपने एतबार से भी कर सकते हैं। जैसे, खोया हुआ आदमी प्राकृतिक आपदाओं के बारे में क्या करता था।
तो जवाब भविष्यवाणी। बच्चे बड़े किसमें भीगने का आनंद लेने लगे। जो शब्द दिया गया ऊपर वो झमाझम बारिश। खोए हुए आदमी की मदद गांव वालों के लिए क्या लाई। खुशहाली लाई। उस रात गांव में किसकी गंध फैल गई। उस रात गांव में गंधक की गंध फैल गई। चौथा है दिए गए निर्देश के अनुसार परिवर्तन कीजिए। विद्वान, इसका लिंग पहचानना है तो यह आएगा पुल्लिंग। इसका वचन, ये एक वचन है तो अनेक वचन करना पड़ेगा, अनेक वचन है तो एक वचन करना पड़ेगा। तो विद्वान, इसका एक वचन आएगा। विरुद्धार्थी, विद्वान का विरुद्धार्थी मूर्ख, और विद्वान का पर्यायवाची हम मानी मुतबादिल बुद्धिमान। तो प्यारे बच्चों, ये स्वाध्याय यहाँ पर पूरा हुआ। नीचे जो प्रश्न आपको पूछा गया, निम्नलिखित वाक्यों में आए हुए अव्यय को रेखांकित करते हुए उनके भेद लिखिए। तो ये भी आपको यहाँ पर बता देते हैं। इसको समझने के लिए हमने अलग से एक वीडियो भी बनाई है, आप उसको जरूर देखिए। उसके जहन से उसका नाम और पता पूरी तरह खो चुके थे। यह है समुच्चय बोधक अव्यय। ओहो दिव्या, मैं ठीक हूं, विस्मयादि बोधक अव्यय। यानी उर्दू में इसको हम कहेंगे समुच्चय बोधक अव्यय को हुरूफ अतफ, विस्मयादि बोधक अव्यय हुरूफ फजाइया। उसकी भविष्यवाणी के कारण गांव वाले मुसीबतों से बच जाते। इस वाक्य में कोई अव्यय नहीं। चौथा, वहां से तुलसी नगर पास पड़ता है। क्रिया विशेषण अव्यय। मुताल्लिक फेल या फेले मुताल्लिक, इंग्लिश में इसको एडवर्ब भी कहते हैं। उसमें वहां बताया गया, जब इसकी अलग से वीडियो बनाएगी ग्रामर की, व्याकरण की, उसमें समझाया गया, वो आप देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। काश अपने गांव शहर में हमें भी खोया हुआ आदमी मिल जाता। विस्मयादि बोधक अव्यय। इसकी पहचान ये है, ये जो निशान आपको नजर आ रहा है सेंटेंस के खत्म पर, इसको हुरूफ इस्तिजाबिया बोलते। तो ये पहचानने के लिए आसान होता है। छठा, कभी कभी मेरा मन उच्चाकाश में उड़ने वाले पक्षियों के साथ अनंत के ओर छोर नापना चाहता है। क्रिया विशेषण अव्यय, फेले मुताबिक। ब्लड प्रेशर भी ज्यादा है पर चिंता की कोई बात नहीं। समुच्चय बोधक अव्यय, हुरूफ आता। इतनी जल्दी लौट जाते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय। नीचे एक प्रश्न और है, निम्नलिखित अव्ययों का सार्थक वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे हम मुहावरे को जुमले में इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके से सवाल यहाँ पूछा गया है। ये भी नमूने के तौर पर आपको बताया जा रहा, आप अपने एतबार से नए जुमले, नए सेंटेंस, नए वाक्य बना सकते हैं और बनाना चाहिए। परंतु अरे रे के समान धीरे धीरे, इसलिए शी ऊपर के अलावा। नमूने के तौर पर जो आपको बताया जा रहा, परंतु बच्चे उस पर पत्थर फेंक रहे थे, परंतु भालू भाग गया। अरे रे कुत्ते तो उसे काट खाएंगे। के समान, वह आदमी संत के समान लग रहा है। धीरे धीरे, कछुआ धीरे धीरे चलता है, इसलिए बादल आया इसलिए बारिश हुई। छी छी कितनी गंदगी, ऊपर वो ऊपर बैठा है के अलावा। गांव के लोगों को मानवता के अलावा अब कोई दूसरा धर्म याद नहीं। विद्यार्थी मित्रों, आपको इस वीडियो को लाइक कीजिए,
अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल HBS ऑनलाइन एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए।